हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों आज जो एग्ज़ाम था 22 अप्रैल को आर्मी का एग्ज़ाम होने वाला था। उसमें हम बात करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। बहुत ही अच्छा पेपर था, बिल्कुल आसान पेपर था। तो सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छे। सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहना और ये प्रश्न देखना। पहला प्रश्न था उपराष्ट्रपति से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं राज्यपाल से संबंधित एक प्रश्न था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था, जैसे BLAME बराबर है PLAME, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अगला प्रश्न था श्रेणी से संबंधित प्रश्न था, लेकिन बच्चों ने बोला है कि सर रक्त से संबंधित प्रश्न नहीं आए हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आया है अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न था। कुछ बच्चों ने बोला काजीरंगा अभ्यारण्य से संबंधित एक प्रश्न है, जो कि कहाँ पर है? असम के अंदर है। कोशिका की खोज किसने की? द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न था। सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है? जामनगर गुजरात ऑप्शन में था। अनुपात समानुपात से संबंधित एक प्रश्न था मैथ के अंदर। तो कोई भी बच्चा गणित से नहीं डरेगा, बिल्कुल आसान प्रश्न आ रहे हैं। अनुपात समानुपात से एक प्रश्न था। अगला प्रश्न था आयु से संबंधित एक प्रश्न था। A और B यदि 1:3 है, यदि B का मान 15 दे रखा है तो A का मान कितना होगा? औसत से संबंधित एक प्रश्न था, जो कि आपके सामने सभी बच्चों के सामने देख लीजिए। 11 का औसत बताइए। क्षेत्रमिति से एक प्रश्न था, बहुत ही अच्छा था। आयत का मेरे को क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, तो चौड़ाई बतानी है। तो हो जाएगा, सभी बच्चे सूत्र जानते हैं, वरना देख लीजिए। क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे दीजिए तो चौड़ाई आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर होगी। रूसी क्रांति का जनक, इससे संबंधित एक प्रश्न था। सहकारी मंत्री कौन है? ऐसा सुरेश प्रभु कुछ ऑप्शन बता रहे थे बच्चे ने। ठीक है, कुशीनगर कहाँ पर स्थित है? और कुशीनगर कौन से टॉपिक से आया? बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रश्न आया है कि कुशीनगर कहाँ पर है? यूपी के अंदर स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। तो एक जनसंख्या का भी यानी जनगणना का भी एक क्वेश्चन आ गया है। एक था अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न, जैसे मूल अधिकार से संबंधित एक प्रश्न आया था। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस से संबंधित एक प्रश्न आ गया है आपके सामने। और करंट का एक क्वेश्चन आया है, COP28 कहाँ आयोजित हुआ? UAE संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। एक प्रश्न और आ गया करंट का, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी पुरस्कार किसको मिला? तो संजीव को मिला था। साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? ऐसा कुछ प्रश्न बोल रहे थे बच्चे, है ना। तो गुजरात अहमदाबाद में होगा। 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ पर फहराया गया था? इंडिया गेट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कच्छ का रण महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात के अंदर मनाया जाता है। अगला प्रश्न संविधान से संबंधित प्रश्न था। कुछ बच्चों ने बोला सर प्रथम स्थान पर कौन सा संविधान जो सबसे बड़ा है? तो भारत है। अगला प्रश्न है गणित से संबंधित है। क्या सरलीकरण जिसमें बोर्ड मास का नियम लगता है, उससे संबंधित एक प्रश्न था, बिल्कुल आसान प्रश्न था। और अगला है साधारण ब्याज ज्ञात करो, ऐसा कुछ प्रश्न था, जिसमें मूलधन मेरे को दे रखा है 2500 रुपये, समय मेरे को दे रखा है और दर मेरे को दर दे रखा है। तो मेरे को क्या पूछा था? ब्याज पूछा था, तो 375 आ जाएगा। प्रतिशत से संबंधित एक प्रश्न था, जिसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 250, कुछ बोल रहे हैं 2500, उनका 10% बताना। तो आप देख लेना, प्रतिशत नॉर्मल पूछ रहा है ना आपको। अगला प्रश्न है संख्या से संबंधित एक प्रश्न था कि किसी संख्या को 3 से गुणा करके 1 जोड़ने पर संख्या 10 प्राप्त होती है, तो वह पहले वाली संख्या बताइए। तो पहले वाली संख्या इस प्रकार कर लेंगे, मैंने हल करके आपको बता दिया है। 24वां प्रश्न है 27/21 को सरल बताओ। सरलीकरण मतलब अनुपात समानुपात में बताना है। 3 का भाग जा रहा है दोनों में, ऊपर भी 3 का भाग जा रहा है, नीचे भी 3 का भाग जा रहा है, 9/7 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी संख्या 10 से विभाजित होती है? तो 10 का भाग कौन सी संख्या में जाता है? तो आप बता देंगे 110 के अंदर जाता है। मिश्रण से संबंधित एक प्रश्न था पहली शिफ्ट के अंदर। मिश्रण से मैंने बच्चों को बोला है कि मिश्रण प्रश्न में आ सकता है ना। इस बार थोड़ा लेवल बढ़िया हो सकता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैथ के अंदर थोड़ा टफ था और सभी प्रश्न बहुत ही आसान थे। 70% लीटर मिश्रण में 30% यदि पानी है तो एल्कोहल कितना परसेंट होगा? ये ऐसा प्रश्न पूछा है बच्चों को। समय और कार्य से संबंधित एक प्रश्न आया है। 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, संख्या पद्धति से एक प्रश्न आया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो 100 संख्या होती है। 3 भुजाओं की बंद आकृति क्या कहलाती है? ऐसा प्रश्न भी आया है, तो त्रिभुज कहलाती है। क्षेत्रमिति से संबंधित 2 प्रश्न आ गए हैं ना एग्जाम में, बहुत ही शानदार। साइंस से क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो B और C, ये पानी में घुलनशील है। मैथ का प्रश्न है
मैथ का नहीं, थोड़ा रीजनिंग का प्रश्न है कि 28 लड़कों की पंक्ति में राहुल अंतिम छोर से 5वां स्थान है, तो शुरुआत से उसका स्थान कौन सा होगा, ये पूछा है। तो इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं ना इस टॉपिक से। इसका आंसर बता सकते हैं सभी बच्चे, इस प्रकार कर लेंगे। टोटल कितनी होगी, 28 + 1 29, 29 में से 5 गया तो 24वां स्थान होगा आगे से। अगला प्रश्न देखिए, 19 की पावर 99 का इकाई का पद बताना है। तो आप पहले 99 में 4 का भाग लगा दीजिए, जो सेंसफुल आएगा वह 9 का क्यूब करना है, जैसे स्क्वायर करना, जो भी कुछ होगा तो यहाँ पर इकाई का निकल कर आ जाएगा। किडनी की इकाई बतानी है, ऐसा प्रश्न साइंस से संबंधित था तो नेफ्रॉन होती है। पेड़ का कौन सा भाग नीचे की ओर बढ़ता है, तो आप सभी बच्चे बता सकते हैं। जल का बहाव किस में मापते हैं, तो आप सभी बच्चे बता सकते हैं, जल का बहाव क्यूसेक में मापते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। वाहन की गति का मापने का यंत्र कौन सा है, स्पीडोमीटर है। तो बच्चों ये आपके शिफ्ट के प्रश्न थे बहुत ही अच्छे, और अगली शिफ्ट का मैं जल्दी बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, है ना। जितनी भी शिफ्ट होगी उन सभी शिफ्ट का मैं आपको एनालिसिस जरूर कराऊंगा, पेन से कॉपी से लिख कर, ठीक है। तो सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।